ETFs एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह की सिक्योरिटी है क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड्स और एक इक्विटी स्टॉक दोनों के एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि अब तक आप जान ही गए होंगे कि ETF एक म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करता है जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स, सेक्टर और कमोडिटी में इन्वेस्ट करता है। ETFs में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है जिससे ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। Along with this, as we all know, ETF के यूनिट स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। बट along with these advantages, हमें ETFs के रिस्क के बारे में भी पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक रिस्क फैक्टर की बात करेंगे एंड दैट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कितना इजीली आप एक पर्टिकुलर एसेट को बाय या सेल कर सकते हो। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको इजीली सेलर मिल जाए और अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको इजीली एक बायर मिल जाए। ये बाइंग और सेलिंग सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंजेस पे होती है जैसे कि NSE और BSE। ETF की लिक्विडिटी भी एग्जैक्ट उसी वे में वर्क करती है। अगर मार्केट में सफिशिएंट बायर्स और सेलर्स है जो कि ETF के यूनिट्स को ट्रेड करना चाहते हैं, इन दैट केस ETF के यूनिट्स बहुत ही एफिशिएंटली ट्रेड हो सकते हैं और हम कह सकते हैं कि वो ETF लिक्विड है। हायर लिक्विडिटी होने का एक एडेड एडवांटेज भी है कि ETF के यूनिट्स अपने फेयर वैल्यू के और नजदीक ट्रेड करते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टर आपके लिए लिक्विडिटी आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है। वेल, इट्स बिकॉज हायर लिक्विडिटी ये इंश्योर करती है कि एज एन इन्वेस्टर आप इजीली अपने पोजीशंस एंटर या एग्जिट कर सको, दैट टू एट अ प्राइस व्हिच इज क्लोजर टू द फेयर वैल्यू। लिक्विड ETFs में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट टाइटर बिड आस्क स्प्रेड्स भी है। बिड रिप्रेजेंट करता है द हाईएस्ट प्राइस एक बायर पे करने को रेडी है और आस्क रिप्रेजेंट करता है द लोएस्ट प्राइस जिस पे एक सेलर सेल करने को रेडी हो। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। जितना डिफरेंस कम होता है उतना ही आपके बिड आस्क स्प्रेड टाइटर होते हैं। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी बिड और आस्क का डिफरेंस उतना ही कम होगा एंड वीड बी एबल टू से कि सिक्योरिटी में लिक्विडिटी हाई है। टाइटर बिड आस्क बेटर प्राइस डिस्कवरी में भी हेल्प करता है और जिन भी सिक्योरिटीज का बिड आस्क स्प्रेड कम होता है उन सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी हाई होती है। नाउ दैट आप लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस समझ चुके हो, इट्स टाइम वी अंडरस्टैंड किसी भी ETF की लिक्विडिटी इवैल्यूएट कैसे करते हैं। For that, we need to understand कि ETF की liquidity के दो components होते हैं। First, liquidity of underlying asset and second, liquidity of the units of ETF itself। हमें ऑलरेडी पता है कि ETFs खुद स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, बट ETF के यूनिट्स की लिक्विडिटी अंडरलाइंग सिक्योरिटी या स्टॉक्स पे भी डिपेंड करती है। अगर अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी हाई है, that is there are a large number of buyers and sellers actively trading those securities, तो ETF issuers या authorized participants जो कि मार्केट मेकर्स की तरह वर्क करते हैं उनके लिए ETF के यूनिट्स क्रिएट और रिडीम करना बहुत ही इजी हो जाता है। ये बहुत क्रूशियल है ETFs के स्मूथ ऑपरेशन के लिए एंड दिस इंश्योर्स दैट ETFs कैन एक्यूरेटली एग्जीक्यूट इट्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यूजुअली लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस में इंक्लूड होते हैं वो लिक्विड होते हैं। गोस विदाउट सेइंग, जो ETFs इन लिक्विड सिक्योरिटीज को ट्रैक करते हैं वो भी मोस्ट लाइकली लिक्विड ही होते हैं। Conversely, there are also ETFs that track mid और small cap indices. In that case, ये possibility है कि underlying equity stocks शायद ही liquid हो और ऐसे ETFs जो इन्हें trace करता है उनकी liquidity को भी ये impact कर सकता है। In such cases, investors को थोड़ा liquidity risk face करना पड़ सकता है। Now, let's talk about the second point, liquidity of the units of the ETF itself. अब आप ये liquidity को बहुत तरीके से जज कर सकते हो। Let's talk about these pointers one by one. Number one, average daily trading volume of the ETF units. Average trading volume ये indicate करता है कि on a daily basis ETF के कितने units on an average stock exchange पे trade होते हैं। ये आप किसी भी ब्रोकर या एक्सचेंज के पोर्टल से चेक कर सकते हो। हायर ट्रेडिंग वैल्यूज जनरली सजेस्ट कि ETF के यूनिट्स में लिक्विडिटी ज्यादा है। अब आप कैसे जज करेंगे कि एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है या कम है? वेल, फॉर दैट आप पिछले कुछ वीक्स या मंथ्स की एवरेज डेली वॉल्यूम देख सकते हो टू अंडरस्टैंड इट्स कंसिस्टेंसी।
Number 2, the size of the ETF's assets under management or AUM. ETFs में जिनका AUM higher होता है typically have more people invested in them. उसका एक मतलब ये है कि ज़्यादा market participants उसमें trade करेंगे, which results in higher liquidity. Number 3, the market makers' participation. The participation by market makers also gives an indication of the ETF's liquidity. Market makers बहुत ज़्यादा important role play करते हैं for maintaining liquidity in the ETF market. ये वो institutional entities होती हैं which continuously buy and sell quotes for ETF units, जिससे ETFs की liquidity maintain होती है. The involvement of multiple market makers can again enhance the liquidity. Lastly, number 4, market conditions. एक और तरीका है जिससे आप ETFs की liquidity को evaluate कर सकते हो, which is by considering the market conditions in general. ये एक qualitative factor है. Overall market conditions such as volatility or economic conditions in the broader market can influence ETF liquidity. During periods of high volatility of market stress, लोग बाजार से पैसे निकाल सकते हैं जिसकी वजह से liquidity कम हो सकती है. To conclude this, एक ETF में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लिक्विडिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. A proper evaluation beforehand saves you from the unnecessary liquidity risk जो आपके इन्वेस्टमेंट को हार्म कर सकती है. We hope that this video not only helped you in understanding the importance of liquidity and its components, but also in getting practical insights on assessing the liquidity of any security. क्या आपने ETFs में इन्वेस्ट किया है? If yes, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. म्यूचुअल फंड्स मार्केट के जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.